वेलकम टू द डेली क्रिप्टो, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात चाय के साथ। तो आज का जो विषय है वो काफी दिलचस्प है। भारत में क्रिप्टो टैक्स कलेक्शन में एक बड़ा उछाल देखा गया है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी वगैरह, इनसे इनकम टैक्स कलेक्शन करीब 437.43 करोड़ रुपए पहुंच गया है। हाँ, बिल्कुल। और ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। हाँ, पिछले वित्त वर्ष मतलब 2022-23 में ये 26.09 करोड़ रुपए था। तो ये तो लगभग 62.5% की बढ़ोतरी हो गई। जी, 62.5%, ये बहुत बड़ा जंप है। और ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अभी हाल ही में 21 जुलाई को लोकसभा में दी है। सही। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि याद होगा 2022 में वो टैक्स नियम लागू हुए थे। हाँ, वो 30% टैक्स वाला और टीडीएस भी था। बिल्कुल, वीडीए के मुनाफे पर 30% टैक्स और 10,000 रुपए से ज्यादा के हर लेन देन पर 1% टीडीएस। तो उसके बाद सरकार ने पहली बार इतने साफ साफ आंकड़े जारी किए हैं। काला जाए, क्या लोग ज्यादा टैक्स दे रहे हैं? देखिए, इसके पीछे कई बातें हो सकती हैं। एक तो हाँ, ये मुमकिन है कि अब ज्यादा लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि क्रिप्टो मार्केट में एक्टिविटी बढ़ी हो पिछले साल, मतलब ज्यादा ट्रेडिंग, ज्यादा प्रॉफिट, तो ज्यादा टैक्स। या फिर, और ये काफी अहम लगता है, कि सरकार की जो ट्रैकिंग और कलेक्शन की व्यवस्था है वो शायद अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। ये बात तो सरकार ये ट्रैकिंग कर कैसे रही है? मतलब क्या तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं? सुनने में आया है कि डेटा एनालिटिक्स का काफी रोल है इसमें। बिल्कुल। सरकार टैक्स चोरी पकड़ने के लिए काफी एडवांस डेटा एनालिटिक्स टूल्स इस्तेमाल कर रही है। इसमें कुछ खास सिस्टम है, जैसे एक है नॉन फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम या एनएमएस। अच्छा, एनएमएस ये क्या करता है? ये मूल रूप से उन लोगों पर नजर रखता है जिनकी इनकम तो दिख रही है कहीं ना कहीं, पर उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। फिर है प्रोजेक्ट इनसाइट। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। हाँ, इसके बारे में सुना है। जी, ये अलग अलग जगहों से फाइनेंशियल डेटा लेकर उसे एनालाइज करता है। तो ये सिस्टम्स वीडीए ट्रांजैक्शन का डेटा, जैसे टीडीएस कटा है या नहीं, उसको टैक्स पेयर के रिटर्न से मिलाते हैं। तो मतलब तकनीक का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। और वो सीबीडीटी का नज अभियान, वो क्या चीज है? हाँ, नज पूरा नाम है नॉन इंट्रूसिव यूज ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल। ये एक अलग तरह की पहल है। इसके तहत सीबीडीटी उन टैक्स पेयर्स को एक तरह का अलर्ट या सूचना भेज रहा है जिनका वीडीए लेन देन पर टीडीएस तो कटा है, पर उन्होंने रिटर्न में वो दिखाया नहीं। ओहो। हाँ, खासकर अगर ये अंतर, मतलब जो इनकम नहीं दिखाई, वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उन्हें एक तरह से याद दिलाया जा रहा है कि डिपार्टमेंट को पता है। समझ गई। और ये जो विदेशी एक्सचेंजों के जरिए पीयर टू पीयर ट्रेडिंग होती है, P2P, उस पर भी खास नजर है। जी, P2P पर खास ध्यान है, क्योंकि इसमें पैसा कई बार सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में चला जाता है ना? हाँ। और कभी-कभी विदेशी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होता है, तो ये लेन देन शायद नॉर्मल बैंकिंग चैनलों से ना गुजरे, जिससे ऑटोमेटिक ट्रैकिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए अथॉरिटीज इस पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। अच्छा, तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी और डेटा की बात, लेकिन क्या सिर्फ इसी पर निर्भर है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। और यहीं सरकार की रणनीति थोड़ी व्यापक दिखती है। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही नहीं टिके हैं, बल्कि अपने अधिकारियों की, मतलब टैक्स ऑफिसर्स की क्षमता भी बढ़ा रहे हैं। कैसे? मतलब ट्रेनिंग वगैरह। हाँ, बिल्कुल, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो वीडीए के लेन देन की जो पेचीदगियां हैं उनको समझ सकें, उनकी जांच कर सकें। इसके लिए सेमिनार हो रहे हैं, चिंतन शिविर, वर्कशॉप वगैरह आयोजित किए जा रहे हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU गोवा के साथ मिलकर डिजिटल फॉरेंसिक में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी दी जा रही है अधिकारियों को। अच्छा, डिजिटल फॉरेंसिक। हाँ, ताकि वो ट्रैक कर सकें। हाँ, ताकि वो वीडीए लेन देन को पहचान सकें, ब्लॉकचेन पर ट्रेल्स को फॉलो कर सकें और डिजिटल सबूतों को सही तरीके से जमा और हैंडल कर सकें। तो ये एक मजबूत एनफोर्समेंट बनाने की कोशिश है। तो कुल मिला के देखें तो ये जो टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी है, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, डेटा है और लोगों को ट्रेन भी किया जा रहा है। बिल्कुल, एक पूरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो जहां एक तरफ ये आंकड़े सरकार के लिए अच्छी खबर लाते हैं, वहीं क्रिप्टो निवेशकों के लिए ये शायद सोचने वाली बात है। मतलब भविष्य में रेगुलेशन और निगरानी कितनी और किस तरह सख्त हो सकती है, और इसका हमारे भारतीय क्रिप्टो इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा,
ये एक बड़ा सवाल है जिस पर नजर रखनी होगी। सही कहा, ये देखने वाली बात होगी। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।